राम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू बॉडी रिएक्शन चैनल। और बॉडी रिएक्शन चैनल की तरफ से हमें आपके होस्ट, मेरा नाम है ऐशोन, मेरा नाम नुमान अली और मेरा नाम है जान से। तो दोस्तों उम्मीद है आप फिट होंगे, मजे में होंगे, क्योंकि आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अपकमिंग कार्स जो दिवाली से पहले पहले आने वाली हैं। क्योंकि जैसे ही कोई त्योहार, ईद या इस तरह से पहले आ रही है, इंडिया के अंदर लॉन्च हो रही है। क्योंकि इस मौके पे ना लोग, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो नई गाड़ी में नई बाइक या ऐसा कुछ ले जिसपे वो एंजॉय करे, मतलब अपनी जो फेस्टिवल है। तो आज हम देखेंगे इंडिया में जो अपकमिंग कार्स आ रही हैं वो देखेंगे दिवाली से पहले। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल्टोस या ब्रेजा आपके दिमाग में घूम रही है और क्या आपको लगता है इस दिवाली बस हमें पुरानी कारें देखने को मिलेंगी? तो रुकिए, अपनी अगली कार बुक करने से पहले ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि अगस्त 2026 में जो 8 नई और अपडेटेड कार्स आ रही हैं ना, वो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को पूरी तरह पलटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मार्केट में आने वाला है असली भूचाल। कुछ ऐसी कार्स जो आपके दिलों को लूट लेंगी और कुछ ऐसी जो बाकी कंपनियों का आराम हराम कर देंगी। आज मैं आपको उन 8 कार्स के बारे में बताऊंगा जिनकी लॉन्चिंग अगस्त 2026 में होने वाली है। वीडियो के एंड में जो कार है वो मार्केट कंप्लीटली चेंज कर सकती है और नंबर 3 वाली कार आपको वाकई हैरान कर देगी। तो सीट बेल्ट बांध लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि ये राइड होने वाली है बहुत ही धमाकेदार। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव जानकारी चाहते हैं ना हो जाए, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है एक ऐसी एसयूवी जिसका हर मॉडल इंडियन रोड्स पर राज करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की। आपने सही सुना, स्कॉर्पियो एन का नया अवतार आ रहा है। और भाई साहब, ये सिर्फ एक अपडेट नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को ऐसे अपडेट किया है जैसे कोई जिम जाने वाला अपनी बॉडी को जरा और पॉलिश कर ले, पर अंदर से वो शेर वही रहता है। क्या है इसमें नया? तो भाई, स्पाई शॉट्स तो आपने देखे ही होंगे, डीलरशिप यार्ड्स में ये पहुंचने भी लगी है। सबसे बिग गेम चेंजर वो है पैनोरामिक सनरूफ। हाँ भाई, वो जो छोटी वाली सनरूफ थी ना, उसे अब महिंद्रा ने छुट्टी दे दी है। अब आपको पूरा खुला आसमान मिलेगा। अब कोई क्रेटा या सेल्टोस वाला ये नहीं कह पाएगा तुम्हारी कार में तो छोटी सी सनरूफ है। महिंद्रा ने अपने इंजीनियरों को बोल दिया, भाई साहब अब कस्टमर को छत से आसमान देखने का पूरा मजा दो। इतना ही नहीं, अंदर का केबिन पूरा अपग्रेडेड मिलेगा। आपको मिलेगा एक नया 10.25 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम और उसके साथ 10.25 इंच फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये सब कहाँ से आया है पता है? थार रॉक्स से। मतलब महिंद्रा ने अच्छी चीजें उठाई और सीधे स्कॉर्पियो एन में डाल दी। और क्या, 360 डिग्री HD कैमरा। अब पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं, नो मोर स्क्रैचेस। साथ ही ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिलेगा। केबिन कंफर्ट की बात करें तो डैशबोर्ड लेआउट जरा बदला है, हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड AC वेंट्स हैं और सबसे जरूरी चीज 65 वॉट Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स। एक्सटीरियर में क्या बदला? बाहर से कार वैसी ही दिखेगी, लेकिन जरा बहुत बदलाव है। ग्रिल जरा अपडेट हुई है और नए 5 स्पोक डुअल टोन एलॉय व्हील्स मिलेंगे। इंजन वो अभी भी वही पुराना, ये आगे से प्राटो की तरह लगती है, पीछे से फॉर्च्यूनर की तरह लगती है। और भरोसेमंद 2.0 लीटर M स्टालियन टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर M हॉक डीजल इंजन होगा। एक्सपेक्टेड प्राइस 14 लाख से 26 लाख रुपए। तो क्या लगता है दोस्तों, स्कॉर्पियो एन का ये अवतार मार्केट में फिर से अपना दबदबा कायम कर पाएगा? अब असली खेल शुरू होता है। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है एक ऐसी कार का जो नाम से ही शिकारी लगती है, जो इंडियन मार्केट में नया तूफान लाने वाली है, खासकर उनके लिए जो फ्यूचरिस्टिक और इको फ्रेंडली कार्स की तलाश में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ AMG हेक्टर हॉक। दोस्तों, ये सिर्फ एक SUV नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी का उड़ता हुआ बाज है जो इंडियन मार्केट को हिलाने वाला है। क्या है खास? तो भाई, AMG हेक्टर हॉक JSW AMG मोटर इंडिया की तरफ से अगस्त 2026 तक मार्केट में आ जाएगी। ये इंटरनेशनल वूलिंग स्टारलाइट 560 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और AMG के नए अडेप्ट प्लेटफॉर्म पर बनी। ये हेक्टर ब्रांड फैमिली को एक नया आयाम देगी, क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड और प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों अवतार में आएगी। बाहर से देखने में ये बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लगेगी। इसमें रेक्टेंगुलर LED हेडलैम्प्स मिलेंगे, जिसमें स्प्लिट अपर स्लैश लोअर DRL होंगे। कार का स्टांस बहुत ही हेवीली प्लांटेड होगा, यानी रोड पर ग्रिप जबरदस्त। पीछे की तरफ रैप अराउंड LED टेल लैंप्स और EV वेरिएंट में एक क्लोज्ड ऑफ फ्रंट ग्रिल डिजाइन मिलेगी। मतलब जो देखेगा वो कहेगा क्या बात है भाई। इसमें आपको फ्लेक्सिबल 5 सीटर या 7 सीटर लेआउट मिलेगा, अपनी फैमिली के हिसाब से चुन लो। ये भाई साहब 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन को एक फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 किलोवाट घंटा बैटरी
बैटरी पैक के साथ ऐड करेगी। सबसे खास बात, इसकी ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज 120 किलोमीटर से ज्यादा होगी और टोटल हाइब्रिड रेंज 1000 किलोमीटर से भी पेट्रोल में भी ज्यादा। अब चलेगी और बताओ, बैटरी रेंज में एंजाइटी गई भी तो हाइब्रिड है खत्म ना। तो इलेक्ट्रिक खत्म तो पेट्रोल। मजा ही मजा। अंदर का केबिन मिनिमलिस्ट डैशबोर्ड लेआउट के साथ आएगा, जिसमें एक बिग 12.8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 8.8 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा। फीचर्स में पैनोरामिक सनरूफ, पावर्ड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद रियर एसी वेंट्स और सबसे खास लेवल 2A DAS। हाँ, अब कार खुद ही लेन में रहेगी, खुद ही ब्रेक लगाएगी। क्या बात है। एक्सपेक्टेड प्राइस PHEV के लिए 18 लाख से 22 लाख रुपए और EV के लिए 20 लाख से 25 लाख रुपए। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या MG हेक्टर हॉक अपने EV और PHEV अवतार से क्रेटा, सेल्टोस और हैरियर के सेगमेंट में आग लगा देगी? अब जो अगली कार है वो सेगमेंट हिला सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टाइल, फिटनेस और परफॉर्मेंस एक साथ चाहते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है एक ऐसी हैचबैक जिसने प्रीमियम सेगमेंट में अपनी धाक जमाई हुई है। जी हाँ, Hyundai i20 ये फेसलिफ्ट। कार VIP दोस्तों, है, ये सिर्फ एक दो मिड बंदों लाइफ के लिए, अपडेट नहीं है, एक ये मियाँ i20 को बीवी और भी ज्यादा शार्प पांच और भी बंदे। ज्यादा पांच बंदे फ्यूचरिस्टिक के- बनाने का प्लान है। ये नंबर अच्छी है, 3 वाली दो कार बंदों के आपको लिए। वाकई जैन। हैरान कर देगी। तो भाई, Hyundai अपनी i20 को और भी ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देने वाली है। EV फ्रंट में है। आपको मिलेंगे नए ज्यादा एग्रेसिव LED DRL जो देखने में एकदम तीर जैसे लगेंगे, और नई ग्रिल भी आएगी जो शायद जरा बिग और ज्यादा बोल्ड होगी, ताकि कार दूर से ही पहचान में आ जाए। पीछे की तरफ टेल लाइट्स में भी सटल बदलाव होंगे, शायद एक कनेक्टेड लाइट बार भी देखने को मिल जाए जो आजकल ट्रेंड में है। Hyundai हमेशा फीचर्स से कार भर देती है और i20 में भी यही उम्मीद है। आपको वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, बोस साउंड सिस्टम और शायद कुछ ADAS फीचर्स भी देखने को मिले। ये आखिरी वाला फीचर इस सेगमेंट में i20 को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। इंजन ऑप्शंस में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, वही भरोसेमंद 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस 7.5 लाख से 12 लाख रुपए। तो दोस्तों, Hyundai i20 फेसलिफ्ट प्राइस- सेगमेंट प्राइस में फिर से ये- नंबर प्राइस 1 बन तो बहुत पाएगी। अच्छी क्या ये है, अपने गाड़ी भी राइवल्स को खूबसूरत धूल है। चटा पाएगी? लेकिन बहरान असली है खेल अब पाकिस्तान शुरू में होता है। इतने- अब जो अगली कार है वो अपने लग्जरी और भरोसेमंद ब्रांड नेम के लिए जानी जाती है। हमारी लिस्ट में दा। नंबर 5 पर है एक ऐसी SUV जो वापस आ रही है और मार्केट में अपनी एक अलग जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Honda CR-V की। दोस्तों, Honda CR-V हमेशा से अपने कंफर्ट, प्रीमियम फील और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती रही है और अब ये नए अवतार में वापसी कर रही है। क्या ये क्रेटा, हेक्टर और सेल्टोस जैसी SUV को टक्कर दे पाएगी? नई Honda CR-V ग्लोबल मार्केट में पहले से ही काफी पसंद की जा रही है और अब ये इंडियन मार्केट में वापसी कर रही है। डिजाइन की बात करें तो ये एक बिग, बोल्ड और ज्यादा मस्कुलर लुक लेकर आएगी। इसकी फ्रंट ग्रिल काफी बिग और इंप्रेसिव होगी, साथ में स्लिम LED हेडलाइट्स और स्टाइलिश DRL भी मिलेंगे। साइड प्रोफाइल में शार्प लाइंस और बिग एलॉय व्हील्स इसे एक प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देंगे। पीछे की तरफ LED टेल लाइट्स का डिजाइन भी काफी आकर्षक होगा। अंदर का केबिन एकदम प्रीमियम और ठीक है लग्जरी यार। फील देगा। और आपको full सॉफ्ट टच बहुत मटेरियल, अच्छी तेजी से क्वालिटी चल की रही है, अपहोल्स्ट्री powerful और एक मॉडर्न डैशबोर्ड डिजाइन देखने को मिलेगा। सबसे खास बात, Honda अपनी कार्स को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए जानी जाती है, तो CR-V में भी आपको बेहतरीन एर्गोनॉमिक्स और स्टोरेज स्पेस मिलेगा। फीचर्स की लिस्ट भी लंबी होगी। एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। और हाँ, सेफ्टी के लिए Honda सेंसिंग सूट यानी ADAS फीचर्स भी दिए जाएंगे, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे कमाल के फीचर्स शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, इंजन की नई CR-V हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आ सकती है। इसमें 2.0 लीटर EH EV हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है, जो बेहतरीन माइलेज के साथ साथ शानदार परफॉर्मेंस भी देगा। एक्सपेक्टेड प्राइस 30 लाख से 38 लाख रुपए। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है एक ऐसी SUV जिसने कम यार, ये समय ऑटो में ही ही नहीं लाखों देते। लोगों के दिलों में हाँ। जगह बना ली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Kia Sonet फेसलिफ्ट की। दोस्तों, Sonet ने लॉन्च के बाद से ही टहलका मचाया हुआ है और अब ये और भी ज्यादा स्टाइलिश और फीचर लोडेड अवतार में आ रही है। Kia Sonet फेसलिफ्ट में कई कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे जो इसे और भी ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न लुक देंगे। फ्रंट में आपको नई डिजाइन की ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलाइट्स और DRL मिलेंगे जो इसे एक फ्रेश और अग्रेसिव लुक देंगे। पीछे की तरफ टेल लाइट्स को भी रिडिजाइन किया जाएगा। शायद एक कनेक्टेड LED लाइट बार भी मिल सकता है जो आजकल किया की कार्स में काफी पॉपुलर है। एलॉय व्हील्स का डिजाइन भी नया होगा जो गाड़ी के ओवरऑल लुक को और एनहांस करेगा। अंदर का केबिन अभी भी प्रीमियम और फीचर लोडेड होगा, लेकिन कुछ अपग्रेड्स के साथ आपको एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल सकता है जो ड्राइवर के लिए ज्यादा जानकारी डिस्प्ले करेगा।
इंफोटेनमेंट सिस्टम भी शायद अपडेट होगा, जिसमें नए यूआई और कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे। किया हमेशा से फीचर्स के लिए जानी जाती है और सोनेट फेसलिफ्ट भी इससे अलग नहीं होगी। आपको वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, वायरलेस चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलेंगे। इंजन ऑप्शंस में कोई बिग बदलाव नहीं होगा, वही भरोसेमंद 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस 8 लाख से 15 लाख रुपए। तो दोस्तों क्या लगता है आप, किया सोनेट फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट 8 में लाख फिर से से कमाल 15 कर लाख। पाएगी? हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी जो शायद इंडियन मार्केट में तहलका मचा दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विनफास्ट VF3 की। दोस्तों, विनफास्ट वियतनाम की एक कंपनी है जो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जानी जाती है और अब ये अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी VF3 के साथ इंडियन मार्केट में कदम रख रही है। ये नंबर 3 वाली कार आपको वाकई हैरान कर देगी। विनफास्ट VF3 एक सब कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसे खास तौर पर शहरी इस्तेमाल और यंग बायर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन बॉक्सी और जरा रेट्रो फ्यूचरिस्टिक है जो इसे छोटी क्राउड से कार अलग लग बनाता रही है। है। इसमें आपको मॉडर्न LED लाइटिंग, एलॉय व्हील्स और एक कॉम्पैक्ट साइज मिलेगा जो इसे सिटी ट्रैफिक में चलाने में बेहद आसान बना देगा। अब सोचो, पार्किंग की दिक्कत ही खत्म। अंदर का केबिन मिनिमलिस्ट और मॉडर्न होगा। एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे। विनफास्ट अपनी कार्स में अच्छी क्वालिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है, तो आप VF3 में भी यही उम्मीद कर सकते हैं। विनफास्ट VF3 में एक छोटी लेकिन एफिशिएंट बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। इसकी रेंज लगभग 200 से 250 किलोमीटर हो सकती है, जो शहरी आवागमन के लिए पर्याप्त। मोटर परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, जिससे सिटी में ओवरटेकिंग आसान हो जाएगी। एक्सपेक्टेड प्राइस 8 लाख से 12 लाख रुपए हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है। एक ऐसी प्रीमियम MPV जिसने फैमिली कार सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट की। दोस्तों, XL6 ने अर्टिगा से एक कदम ऊपर उठकर प्रीमियमनेस और कंफर्ट का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है और अब ये और भी ज्यादा शानदार अवतार में आ रही है। सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स देखने को मिलेंगे जो इसे और भी ज्यादा फ्रेश और प्रीमियम लुक देंगे। फ्रंट में आपको नई डिजाइन की ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलाइट्स और DRL मिलेंगे। बम्पर का डिजाइन भी बदला जा सकता है जो इसे और ज्यादा मस्कुलर लुक देगा। एलॉय व्हील्स का डिजाइन भी नया होगा जो कार के साइड प्रोफाइल को और एनहांस करेगा। पीछे की तरफ टेल लाइट्स में भी सबटल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अंदर का केबिन अभी भी कैप्टन सीट्स के साथ प्रीमियम और स्पेशियस होगा, लेकिन कुछ अपग्रेड्स के साथ आपको एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल सकता है जो ड्राइवर के लिए ज्यादा जानकारी डिस्प्ले करेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी शायद अपडेट होगा जिसमें नए UI और कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे। मारुति हमेशा से प्रैक्टिकलिटी पर ध्यान देती है, तो XL6 में भी आपको बेहतरीन स्टोरेज स्पेस और कंफर्ट मिलेगा। XL6 फेसलिफ्ट में फीचर्स की लिस्ट को भी अपडेट किया जाएगा। इंजन ऑप्शंस में कोई बदलाव नहीं होगा। एक्सपेक्टेड प्राइस 12 लाख से 15 लाख रुपए। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट अपनी प्रीमियमनेस एंड मारुति की रिलायबिलिटी के साथ मार्केट में अपनी ग्रिप मजबूत कर पाएगी? हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है रेनॉल्ट बिगस्टर। दोस्तों, रेनॉल्ट अपनी डस्टर के लिए जानी जाती है और अब ये एक नई 7 सीटर SUV के साथ इंडियन मार्केट में बिग धमाका करने आ रही है। ये एक बिग, मस्कुलर और स्टाइलिश 7 सीटर SUV होगी। अंदर का केबिन स्पेशियस और प्रैक्टिकल होगा जैसा कि एक 7 सीटर SUV से उम्मीद की जाती है। आपको अच्छी क्वालिटी के मटेरियल, आरामदायक सीट्स और एक मॉडर्न डैशबोर्ड डिजाइन मिलेगा। रेनो अपनी कार्स में स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है, तो बिगस्टर में भी यही उम्मीद कर सकते हैं। फीचर्स की लिस्ट भी लंबी होगी जो इसे अपने सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव बनाएगी। आपको एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो रेनॉल्ट बिगस्टर में एक पावरफुल और एफिशिएंट इंजन मिलने की उम्मीद है। इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या फिर एक हाइब्रिड पावर ट्रेन का ऑप्शन मिल सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस 15 लाख से 22 लाख रुपए। तो दोस्तों, क्या लगता है प्राइस आपको, तो सही क्या है। रेनॉल्ट बिगस्टर अपनी बोल्ड डिजाइन, 7 इंडियन सीटर साहब कैपेसिटी से और कॉम्पिटिटिव पहले प्राइसिंग तो के सही साथ है। क्रेटा, सेल्टोस, हेक्टर जैसी कार्स को टक्कर ये थी वो 8 कार्स जो इंडियन मार्केट में दिवाली से पहले पहले आने वाली है। और मतलब सारी ही गाड़ियां मतलब पहली जो गाड़ी थी वो तो मतलब इंडिया की अपनी कंपनी महिंद्रा की थी। उसके बाद मतलब आस्ता 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 ऑप्शन आ रहे थे और काफी नए ऑप्शन भी दो नए ऑप्शन है। टाटा की, अच्छा, टाटा के पास और भी बहुत से ना है, मतलब बिजनेस उनके मतलब हर चीज में तो इन्वॉल्व है टाटा। तो इंडिया के मोस्टली मतलब ब्रांड्स के अंदर, मतलब या चीजों के अंदर वो है इन्वॉल्व। इस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद वो नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब आने वाले वक्त में शायद आ जाए, या क्या पता वो मतलब तैयारी कर रहा हो, ये वो कुछ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के पास मतलब कंपनीज जो ऑप्शन देती हैं वो काफी अच्छे देती हैं।
और काफी अच्छे फीचर से भरपूर ऑप्शन मिलते हैं। प्राइस भी इंडियन हिसाब से अच्छी होती है और मतलब देखा जाए कि मतलब प्राइस उधर के तो लोग बहुत भी है। अफोर्ड कर सकते हैं ये वाली ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, काफी फ्यूचरिस्टिक यानी कि हैं ये गाड़ियां, और काफी अच्छी गाड़ियां हैं, लुक में भी काफी अच्छी है। और मतलब बहुत से लोग, क्योंकि वो ऐसे वो हमने एक स्टोरी देख रहे थे कि वो टाटा जी अपनी गाड़ी में सफर कर रहे थे, तो उन्होंने मतलब देखा कि यानी कि एक बाइक वाला ना मतलब जा रहा था और उनके अचानक से कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, उनकी गाड़ी के आगे गिर गया। अगर ब्रेक, वो कहते ब्रेक ना लगती तो होना ये था कि वो मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ तो चोट आ सकती थी, कुछ हो सकता था। तो इसी वजह से उन्होंने छोटी कार टाटा नानो ऐसे करके ना लॉन्च की थी, जो छोटी कार थी। तो उन्होंने कहा था कि जो मतलब नॉर्मल बाइक या रिक्शा वगैरह चलाते हैं ना, उनके लिए ये है कि वो कार की तरफ आ जाए, ताकि थोड़ी उन्हें मतलब फोर व्हीलर पे आ जाए, थोड़ी सी सेफ्टी ज्यादा उन्हें मिल जाए। तो इस वजह से उन्होंने मतलब लोगों का इतना सोचते हैं ये ना, तो इसी वजह से इन्होंने फैसिलिटीज ज्यादा दी हुई है, ये सारी चीजें। तो महिंद्रा भी मतलब पहले तो हमने इसकी स्टोरी देखी तो काफी फ्लॉप जा रहा था, लेकिन अब महिंद्रा की कार जो अच्छी आ रही है, सुजुकी की कार्स भी उधर अच्छी है। किया के जो फीचर्स है ना वो मुझे मतलब काफी पसंद आते हैं, जो इंडियन साइड में देते हैं ना, वो हमने कवर की थी, उसमें फीचर्स काफी देते हैं किया ना इंडिया के अंदर। तो हालांकि पाकिस्तानी साइड से देखा जाए तो फीचर्स कम होते हैं इंडिया की निस्बत। तो फिर प्राइस हाँ, कितने होते हैं प्राइस पाकिस्तान में? प्राइस वो टैक्सेस वगैरह फिर ड्यूटीज ये वो करके बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप दिवाली से पहले कौन सी कार बाय करना चाहते हैं, या कौन सी बाइक बाय करना चाहते हैं, या कोई ऐसी नई चीज जो आप बाय करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें भी खुशी होगी कि हमारे व्यूअर ये लेने, ये चीज लेने लगे, ये ऐसे ये वो, हमें भी खुशी है इस चीज से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।